मरियम नवाज शरीफ ने ओकारा के जलसे में इस बात का इजहार कर दिया कि वो जो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान कहेंगी वो मिल जाएगा। क्या एक आईनी अदारा जिसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब जिसको कहते हैं कि इदारा बाख्तियार है, उस दायरे के मुताल्लिक ये कहना, क्या कहा जरा ये पहले सुनिए। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल होने वाली है, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा। पाकिस्तान की सियासत में जो लोग अपने आप को जीता हुआ तसव्वुर कर रहे हैं, जो बल्ले के निशान को वापस जाने पर खुशी मना रहे हैं, आज मैं उनको ये खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर है, नोट कर लीजिएगा। बड़ी खबर ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पहले दिन से मैं नहीं, सियासी जमातें ये कहती आई हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बात की, इमरान खान ने भी ये बात की, जमात इस्लामी ने भी ये बात की, बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट की हम एक सीनियर तरीन जज साहिबा ने भी ये बात की कि इलेक्शन कमीशन एक ही जमात के आगे पीछे है। मैं जरा आपको एक छोटी सी झलक दिखाना चाहता हूं, उसके बाद खबरें जो मेरे पास है बड़ी तगड़ी खबरें। मरियम नवाज शरीफ ने ओकारा के जलसे में इस बात का इजहार कर दिया कि वो जो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान कहेंगी वो मिल जाएगा। क्या एक आईनी अदारा जिसको चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब जिसको कहते हैं कि इदारा बाख्तियार है, उस दायरे के मुताल्लिक ये कहना, क्या कहा जरा ये पहले सुन ले थोड़ा सा। आज कहो, आज हमें कहो कि मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए या मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको। आज कहो, आज हमें कहो कि मेरा इंतखाबी निशान डंडा होना चाहिए या मेरा इंतखाबी निशान पेट्रोल बम होना चाहिए, तो हम इलेक्शन कमीशन को कहते हैं दे दो इनको। सुन लिया आपने, मरियम साहबा कह रही है हमें बता दें, हम चीफ इलेक्शन कमीशन को कह देते हैं कि आपको यह निशान दे दें। क्या निशान है, किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं इस पे बिल्कुल नहीं जाता, लेकिन क्या किसी जलसे में ऐसा खिताब करना इलेक्शन कमीशन की तौहीन नहीं? अगर नहीं तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन इनका गुलाम है? अगर ऐसा नहीं तो फिर अभी तक उस पर एक्शन क्यों नहीं? मेरा काम है चीजें बेनकाब करना। अब बात करते हैं, पाकिस्तान की सियासत में बड़ी हलचल होने वाली है, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिएगा। पाकिस्तान की सियासत में जो लोग अपने आप को जीता हुआ तसव्वुर कर रहे हैं, जो बल्ले के निशान को वापस जाने पर खुशी मना रहे हैं, आज मैं उनको ये खबर दे रहा हूं, बड़ी खबर है, नोट कर लीजिएगा। बड़ी खबर यह है कि आज दिन गिनना शुरू कर दे। आज से अगले 7 दिनों में चंद अहम इस्तीफे आ रहे हैं। अगले 7 दिनों में हालात तब्दील हो रहे हैं। अगले 7 दिनों में पाकिस्तान की सियासत का नया नक्शा सामने आने लगा है। लाडला 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 ये लफ्ज खत्म होने लगा है। 8 फरवरी को तो ये लफ्ज खत्म हो ही जाना है। 8 फरवरी को किसी को तसव्वुर में भी नहीं होना कि कहां कहां से वोटर निकलेगा, अपना राय हकदही इस्तेमाल करेगा, अपने वोट का इस्तेमाल करेगा। पहला इलेक्शन होगा जिसमें उम्मीदवार को वोटर नहीं बल्कि वोटर उम्मीदवार को ढूंढ कर उसको स्टेप लगाएगा, उसको वोट कास्ट करेगा, उसको वोट देगा। आपको
बिल्कुल वो खबर दे रहा हूं जो हकायक पर मबनी खबर है। बड़ी अहम तरीन मेरे पास इतलात है, और इतलात के मुताबिक जब आपको बता दूं, इतलात के मुताबिक अगले 7 दिन बड़े अहम हैं। बड़े फैसले हो सके, कोई अहम इस्तीफा भी आ सकता है जिसके बड़े चांस हैं। याद करें जब मैंने कहा था 2 इस्तीफे आ रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा यार नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, कोई कुछ का कहता, किसी का कहता था इस्तीफे आ गए। अब मैं फिर आपको बता रहा हूं 7 दिन बड़े अहम हैं। इन अहम तरीन 7 दिनों में बहुत कुछ तब्दील होने वाला है, बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं, और इन फैसलों के बाद बहुत बड़ा सियासी मंजरनामा, बड़े अहम तरीन सियासी चीजें तब्दील होने वाली हैं। बड़े इन 7 दिनों को ज़हन में रखिएगा। 7 दिन बड़े अहम हैं। 16 तारीख से लेकर 22 या 23 तारीख तक बड़े अहम तरीन दिन हैं। अब अगली बात आपको बड़ी अहम तरीन खबर दें। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी मैं कह रहा हूँ, सानिया 9 मई के जो असल मुल्ज़म हैं, जो भी मुल्ज़म हैं, उनको सख्त सज़ा मिल जानी चाहिए। जो उसके सहूलतकार है उनको मिल जानी चाहिए। सानिया 9 मई किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है, और इस पे जो था उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा असल मुल्ज़मों को मिलनी चाहिए, मफरूज़ों पर नहीं, किसी ऐसे ज़ाती अदावत पर नहीं, बल्कि हकायक पर, और मुझे यकीन है हकायक पर ही मिलेगी। अब आपको एक और खबर दे रहा हूं, खबर बड़ी मज़ेदार है। खबर अहम यह है कि एक बड़ी अहम तरीन सियासी शख्सियत ने इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात करने की ख्वाहिश भी इज़हार किया, और इसके लिए उन्होंने 3 लोगों को पैगाम दिया, और इस पैगाम में कहा कि जनाब, इस मुश्किल तरीन हालात में मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, और इस मुलाकात में अगर आप इलेक्शन में अपने जीते हुए लोगों को हमारी हमायत में दे दें, हमारे हवाले कर दें, तो हम आइंदा इलेक्शन के बाद आपके लिए बड़ा अहम तरीन रोल अदा कर सकते हैं। हम हर सूरत में नवाज शरीफ का रास्ता रोकेंगे और बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, ये पैगाम एक बड़ी सियासी जमात की तरफ से जाता है, और उस बड़ी सियासी जमात के लोग जब ये पैगाम कप्तान तक पहुंचाते हैं, तो कप्तान वाज़े तौर पर कहता है कि अगर मैंने डील करना होती, अगर मैंने किसी ऐसे माफिया से हाथ मिलाना होता, तो मैं जेल में ना होता, मैं जेल से बाहर होता, पाकिस्तान से बाहर होता, मैं एक पुरसुकून तरीके से रहता, इक़्तिदार जब चाहता हासिल कर लेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैंने सियासत से ज्यादा शऊर देना है। मैंने पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली का नारा लगाया था, उस तब्दीली के नारे को पूरा करना है, और ये 8 फरवरी को नजर आ जाएगा। तहरीक इंसाफ को छोड़ने वाले इलेक्शन नहीं जीतेंगे। तहरीक इंसाफ के खिलाफ चलने वाले इलेक्शन में पूरे तरीन रिजल्ट से गुजरेंगे, और कप्तान ने उस अहम तरीन सियासी जमात की तरफ से ऑफर और उनके रहनुमा से मुलाकात से इनकार कर दिया। समझ तो गए होंगे वो कौन था। मजीद हर रोज तो आपसे मिलेंगे, लेकिन इन 7 दिनों को याद रखिएगा, और फिर इन 7 दिनों बाद आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।